हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स का ही लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नंबर ऑफ़ जीरोज़ के बारे में। नंबर ऑफ़ जीरोज़ में हमने 2 चीज़ें सीखी थी, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के बारे में। तो आज उसी लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना आना चाहिए। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, 2 पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन होंगे, एक लीनियर एक क्यूबिक या एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। तो उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और उसके बेस पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। इस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। उसका फार्मूले का नाम है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम आप फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1। तो आपको पता है कि ये जो होता है वो रिमाइंडर होता है और ये हो जाता है आपका क्वोशिएंट और ये होता है आपका डिवाइडर, जिससे आप इसको डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइज़र भी बोल सकते हैं और इसको आप क्वोशिएंट बोलते हैं और इसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसी का ही यूज़ करेंगे। बस हम ये तो हमारे पास सीधा न्यूमेरिकल की फॉर्म में था और अब हमें ये जो चीज़ें हैं वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में सीखनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं डिविडेंट इज इक्वल टू, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल आएगी, डिवाइज़र की मल्टीप्लाई आप करेंगे क्वोशिएंट के साथ और प्लस में आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ें आपने सीखी हुई हैं 5th 6th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। ठीक है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आई थिंक सभी को आता होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करना सीखते हैं कि किस तरीके से आप 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आपके पास एक पी ऑफ एक्स आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, x³ माइनस 3x 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, और एक आपको गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, पहले एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे जैसे लेक्चर हमारा आगे बढ़ेगा तो हम थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेंगे। तो आपने डिवाइड करना है p ऑफ x को g ऑफ x से और आपने पूरी की पूरी वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा और डिवाइज़र क्या आएगा। सारी चीज़ें आपको निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बिल्कुल वही बेसिक सा मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको बीच में लिखेंगे x³ माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप कभी भी इस तरीके की स्टेटमेंट्स को डिवाइड करें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, वो क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए हाइयर पावर्स कितनी है, यहाँ पे हाइयर डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइयर पावर जो है वो क्यूब है और जिस स्टेटमेंट से आप डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास स्क्वायर भी लिखा हुआ है पहले ही। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि x³ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट्स तो नहीं है, यानी कि इसके साथ कुछ लिखा तो नहीं है 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमें जस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जहाँ पे जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी आपने चेक करना है कि उसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ वैल्यू तो नहीं है। अगर कोई वैल्यू हो तो उसको आप नेगलेक्ट करेंगे या इसको आप इसके बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। x से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे x³ आएगा और इसके बाद यहाँ पे माइनस के 2x आएगा। ठीक है, तो मेरे को अल्टीमेटली क्या है, इसको कैंसिल आउट करना है सबसे पहले। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x³ और इसके साथ करेंगे माइनस के 2x। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिसके नीचे आपकी वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, x के नीचे x लिखेंगे और x³ के नीचे x³ वाली ही वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनके साइन को चेंज करना है। इसको पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर और ये 5 और 2 हो जाएगा 7x माइनस 3।
आपने हमेशा नेगेटिव जो नीचे साइन आप चेंज करते हैं उसी साइन को फॉलो करना है। यहाँ पे -2 भी लिखा है तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी है। आपने हमेशा निचले वाले जो साइन है उसी को ही फॉलो करना है जो चेंजिंग करने के बाद आपके पास फाइनली आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का और ये प्लस का, ये दोनों 5 और 2 7 और ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब आपके पास आता है -2x²। आपके पास यहाँ पे x² तो है तो आपको -2 भी चाहिए, तो हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -2x²। ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 इस तरीके से। ठीक है, माइनस ये प्लस को हो जाएगा और ये माइनस का, तो इसके साथ ये कैंसिल 7x और ये 4 और 3 आपके पास हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका क्वोशिएंट और ये आ जाएगा आपका डिवाइज़र। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे एग्ज़ाम में आसानी से निकाल के दिखा सकते हैं कि जो डिवाइज़र है और ये क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 2-2 3-3 नंबर में। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चलिए अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी। अब हम ले लेते हैं पावर 5 का क्वेश्चन। तो आपके पास एक क्वेश्चन हो रहा है x की पावर 5 - 4x², x की पावर 5 - 4x³ प्लस x² प्लस में 3x प्लस 1, इसको आपने डिवाइड करना है और आपके पास डिवाइडर है x³ - 3x प्लस 1, x³ - 3x प्लस 1। ठीक है, इसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे चेक करेंगे हायर पावर कितनी है। हायर पावर हमारे पास x की पावर 5 है, इससे बड़ी पावर इसमें नहीं है। और डिवाइज़र में अगर आप ध्यान दें तो x की पावर 3 है, तो हमें यहाँ पे x की पावर 2 तो चाहिए ही चाहिए, तभी हमारे पास x की पावर 5 बनेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं x की पावर 5 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे -3x³ -3x³ और इसके साथ करेंगे प्लस में x²। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। x की पावर 5 हमारे पास हायर पावर थी, तो हमने क्या किया, x³ को मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 से, तो मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5 और इसके साथ करेंगे -3x की पावर 3 और इसके साथ करेंगे x²। आप जो भी ऊपर वैल्यू लिखेंगे वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज है 3 के साथ करनी है, 2 है तो 2 के साथ करनी है। तो इसके बाद हम साइन चेंज करते हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, x² भी। यहाँ से माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो माइनस के x³ आपके पास आ जाएगा खाली और यहाँ पे बचेगा प्लस में 3x और प्लस में 1। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे x³ है, यहाँ भी x³ है, पर यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के x³ और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 3x और इसके साथ करेंगे -1। ठीक है, तो ये प्लस को हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर और ये मेरे पास आ जाएगा क्वोशिएंट और ये आ जाएगा मेरे पास डिवाइज़र। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इसमें से आएंगे इस तरीके के। अब जो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको थोड़ा सा उलझा के दिया जाता है नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है p of x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और इसमें आपको बोला गया है कि आपके जो दो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो आपको गिवन है। ठीक ना, यानी कि एक नंबर ऑफ जीरोज़ आपको गिवन है 5/3 का रूट और एक आपको गिवन है -5/3 का रूट। ठीक है, 2 नंबर ऑफ जीरोज़ आपको गिवन है। अब ये 2 नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज़ क्या है और आप डायरेक्ट अंधाधुंध क्वेश्चन करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर आपके पास कोई भी नंबर है जैसे 54। ठीक है, यहाँ पे तो हम पोलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये जो चीज़ है वो कैसे लिखी हुई है। 54 है, सपोज करो ये सारा 54 है, मैंने p of x को 54 मान लिया। लेट अस कंसीडर।
तो 54 कोई नंबर है और इसके दो नंबर ऑफ जीरोज आपको गिवन है, जैसे 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं। नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 और 3 इसलिए है क्योंकि 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप 3 पे इसको डिवाइड करना चाहे तो 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 जा 6, क्या ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 6 9 जा 54। तो आप बोलेंगे सर ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे भी हो जाएगा और 9 पे भी हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये दो नंबर ऑफ जीरोज मैंने यहाँ पे लिखे थे 2 और 3, जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और इसके साथ इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 54 को डिवाइड करता हूँ 6 से, तो 6 9 जा 54, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है? 0। और मैं इसके भी फैक्टर बना सकता हूँ, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 9 के फैक्टर मैं बना सकता हूँ 3 क्रॉस 3। और आपको क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपको 2 नंबर ऑफ जीरोस तो गिवन है, आपने 2 नंबर ऑफ जीरोस और निकाल के दिखानी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? 4 है। पावर 4 है तो आपको 2 नंबर ऑफ जीरोस तो यहाँ से मिल जाएंगी और 2 नंबर ऑफ जीरोस आपको और निकाल के दिखानी है। तो टोटल 4 फैक्टर्स आने चाहिए, टोटल 4 रूट आने चाहिए इसके, ठीक है। 2 रूट आपको गिवन है और 2 रूट आपने निकालनी है। तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसी का ही यूज़ करूँ दोनों का, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसका मतलब ये भी x की वैल्यू ये भी x की वैल्यू कहीं ना कहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूं और मेरे पास ऊपर कुछ भी वैल्यू आए यहाँ पे, ठीक है, और उसके अगर मैं फैक्टर बना दूं तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके 2 फैक्टर्स और निकल जाएंगे, यानी कि 2 रूट्स और निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम ऐसा ही करने जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, x माइनस 5/3 का रूट, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस 5/3 का रूट, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको भी मैंने ऐसे लिखा। तो दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से आप देखें ध्यान से, इसका या तो आप एलसीएम ले लीजिए या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपके पास सिंपलीफाई करके आंसर वही आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद या एलसीएम ले लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। हम एलसीएम ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई करके, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मेरे पास आती है 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम फाइनल स्टेप क्या करेंगे, हम 3x स्क्वायर माइनस 5 के साथ ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये फैक्टर आया है, अगर मैं इसके साथ इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आना चाहिए। चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो हम इसको बीच में लिख लेते हैं एक बारी, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, और मेरे पास ये है 3x की पावर 4 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 6x क्यूब है ये, 6x क्यूब, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में 10x माइनस 5, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 हमारे पास है, तो x की पावर 4 तो मैक्सिमम ही है, तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर तो हमारे पास है ही पहले ही, तो मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 3x की पावर 4 आ जाएगा मेरे पास यहाँ, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम साइन चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, 3 इसलिए बचेगा क्योंकि 5 प्लस का है और 2 माइनस का है, माइनस के 10x माइनस 5। अब 6 चाहिए मेरे को, तो 6 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे खाली 3x स्क्वायर है, तो हमें x तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे x क्यूब x स्क्वायर है, तो एक तो हमें x चाहिए विद पॉजिटिव साइन, और एक हमें चाहिए 3 2 जा 6 यानी कि 2 भी चाहिए, तो 3 2 जा 6 x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10 यानी कि माइनस के 10x, ठीक है। ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम है, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी 3x स्क्वायर माइनस 5, तो आप इसको डायरेक्ट +1 पे ले जा सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5, तो साइन माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो गया सारा, हमारे पास क्या जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाएं, फार्मूला भी आपके पास बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो आपके पास जो दो फैक्टर्स थे, जो दो रूट्स हमने निकालने थे, वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे एक एग्ज़ाम में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, यही तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, एक इसमें एग्जाम्पल भी है, थोड़ा सा बहुत आसान है वो भी। उसमें आपके पास सिंपली लिखा हुआ है √2 एंड -√2, तो उसको आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है 2 या 3 नंबर में आपको आसानी से देखने को मिलेगा, अक्सर कई बार 4 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप करिए ज़रूर। ठीक है, चलो, तो आप सभी ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है और लेक्चर आपको कैसा रहा, और कोई अगर आपको लगती है कि कोई क्वेरीज़ हैं, कहीं से आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, आपकी 100% फुल सपोर्ट की जाएगी, कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल हिंदी में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ। ठीक है, CBSE का। तो चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।